यूपी टेट 2026 PYQ 2021 का हम लोग हल करने जा रहे हैं। ये सॉल्वेंट पेपर है, निश्चित ही 100% इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। आइए देखते हैं, यह पेपर जो है सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी के लिए महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? ये कहाँ पड़ता है? तो आंसर इसमें से बी होगा, छत्तीसगढ़ आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसमें से निम्नलिखित में सेल में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो सेल याद रखिएगा अवसादी सेल का उदाहरण है। पुच्छल तारे की पूंछ जो है वो किस दिशा की होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, सूर्य से दूर होता है। आंसर इसमें ए होगा। और निम्नलिखित में से कौन ब्रंश घाटी से संबंधित है? तो इसमें से ब्रंश घाटी से संबंधित ग्राबेन है, जो है धसी हुई जमीन होती है वो इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसमें से पांचवा, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो गोभी तो सबसे ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पाया जाता है? जो है गोभी जो है उलन बटोर या कह सकते हैं मंगोलिया की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट है, ये पुस्तक जो है यूपी टेट के साथ साथ पर्यावरण और सुपर टेट में रामबाण की तरह काम करेगी। 349 रुपए का आप मंगा सकते हैं, डिलीवरी चार्ज फ्री है इसके साथ। और जो है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए जीएस पेपर के लिए रामबाण की तरह काम करेगी। इसमें आप 97, 95, 96 पे ले सकते हैं। examsiddhi.com से भी इसको ले सकते हैं। और ये यूपी टेट का टेस्ट है, कोर्स इसे टेस्ट लेकर कोर्ट टेस्ट को अधिक से अधिक आप देना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 से यह संबंधित है। कौन सा भारतीय संविधान संशोधन प्रस्तावना जो है पंचायती राज को सुदृढ़ करने से संबंधित है? तो याद रखिएगा 73वां 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड हैग में है। और जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में ये आता है। ये प्रश्न बार बार रिपीट किया हुआ है, पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको। कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो जो है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। राज्य के जो है कहा जाए कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण 50 से संबंधित है। ये आर्गेनो कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आफ्टर ब्रश करने के बाद इसे जरूर 1 चम्मच लेना चाहिए। अच्छा रिस्पांस के लिए आप चाहे तो इसे दूध से भी ले सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। और मैं तो प्रयोग करता हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट को इसको 1 चम्मच जरूर प्रयोग करना चाहिए। ये अगर आप आदित्य 2026 कूपन कोड लगाएंगे 50 रुपए आपको कम में रेट मिल जाएगा। आइए देखते हैं, तापमान विलोमता क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना भी याद रखिएगा, ये तापमान विलोमता कहलाता है। वैसे बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है तापमान कम होता जाता है, लेकिन अगर ये बढ़े तो इसे तापमान विलोमता कहा जाता है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहन परियोजना से संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत जो है रिहन परियोजना से संबंधित है। सिपकिला दर्रा पर्वतीय दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधियों का जो है ज्ञान होना चाहिए। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी जो है सहायक सामग्री क्या है? तो मानचित्र सबसे सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था? याद रखिएगा, तो कालाशोक के कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का हुआ था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। आर्य समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज है ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में किया था। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ग्लोब जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। भूगोल शिक्षण की इस ऑप्शन का सबसे उपयुक्त विधि है भ्रमण करना, सबसे उपयुक्त विधि है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा समझा जा सकता है, तो रूढ़ चिन्हों द्वारा इसे समझा जा सकता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो जो है हिमनद द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का तभी तो कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। निम्नलिखित भाषाओं में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को कलंदर कहा जाता है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने कर दिया था। और कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जो है ये बिहार के जमींदार थे। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर
कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं, याद रखिएगा कुल मिला के। नेक्स्ट है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो 4 ताल का प्रयोग जो है ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है, सी आंसर होगा। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा जो है भजन गायक है, तबला वादक नहीं है। और प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय खेल की अगर बात होगी तो नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय खेल हुआ था। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचारक किसने किया था? स्वामी विवेकानंद का यह विचार है कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। केंद्रीय बीज की संतति क्या है? तो याद रखिएगा इसकी संतति क्या होती है? प्रजनक बीज जो है इसकी जो है संतति होती है। केंद्रीय औषधि सुगंध पौधा संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। और मामलेट बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त जो है किसका किया? मामलेट याद रखिएगा माल्टा का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो मैसूर में है, मैसूर मतलब कर्नाटक में है। और जेली बनाने में किस परिरक्षक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो जेली बनाएंगे तो आपको शर्करा का भी प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिस दिन भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ 1960 में इसकी स्थापना हुआ। और भारत के संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती के मामले में 1973 में जो है प्रतिपादित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति की सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किनके द्वारा जो है किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत उन सबके द्वारा किया जाता है। सार्क का सदस्य नहीं है, जापान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। केसर प्राप्त किया जाता है किससे? तो वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या 24 होती है। टीएबी वैक्सीन किस रोग से बचाती है? तो टाइफाइड से जो है ये बचाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के फलक का उपयोग किया जाता है? तो रेशमी वस्त्रों में गोंद के फलक का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। योग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन पुस्तक के लेखक है। जीन प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल उपयोग की जाती है? तो थार पारकर जो है दोहरे उपयोग की जाती है। भारत कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो याद रखिएगा भारत 15 और उत्तर प्रदेश 9 क्षेत्रों में विभाजित है। राजपूत चित्रकला के लेखक कौन है? तो अमंदा के कुमार स्वामी जो है राजपूत चित्रकला के लेखक है। लोक कला का संबंध किससे है? तो लोक कला का संबंध चित्रकला से है। यानी लोक कला का संबंध याद रखिएगा क्षेत्रीय कला से है। चित्रकला ने क्या हो जाएगा? लोक कला मतलब जो है क्षेत्रीय कला से, इसका क्षेत्रीय कला से संबंध होता है। जो क्षेत्र में जो कलाएं होती हैं जैसे दीवालों वालों पर लोग बनाते हैं उससे जो है इसका संबंध होता है। नेक्स्ट है, ज्यामितीय आकृतियों में बनी आकृति को क्या कहा जाता है? तो ज्यामितीय आकृतियों में बनी ज्यामितीय आकृतियों में बनी आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है ज्यामितीय आकार से बनी आकृति यही कह सकते हैं। इसमें 58 का ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, एपड़ क्या है? एपड़ किस राज्य से संबंधित है? तो जमीन पर से डिजाइन बनाते हैं। कहाँ? उत्तराखंड में ये डिजाइन बनाई जाती है। और हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितनी श्रुतियां जो है देखी गई हैं, पाई गई हैं? तो इसमें 22 याद रखिएगा श्रुतियां होती हैं। और ये पुस्तक लेकर जरूर आपको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।